आदि नारायण के नाभि से स्वर्णमय कमल निकला, और स्वर्णमय कमल से कहते हैं कि तस्य नाभे समभवत पद्म कोशो हिरणमय। स्वर्णमय कमल के पुष्प पे चतुर्मुखी ब्रह्मा पैदा हो गए। चारों तरफ देखा तो उनको 4 मुख हो गया, ऊपर देखा तो 5 मुख हो गया। एक जगह ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था स्वार्थ में आकर के, तो रुद्र भगवान ने अपने नाखून से उनका एक मुख काट लिया था, इसलिए 4 मुख रह गया। उन ब्रह्मा जी के मन से मरीच पैदा हुए, ध्यान देना, मन से मरीच पैदा हो गए, मरीच ऋषि पैदा हो गए। मरीचिर मनतस्तस्य तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यप, और मरीच से कश्यप ऋषि पैदा हुए, और कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष की बिटिया अदिति के साथ हुआ, और अदिति और कश्यप के द्वारा विवस्वान मनु पैदा हुए, और विवस्वान मनु से श्राद्ध देव पैदा हुए, और श्राद्ध देव का विवाह हुआ संज्ञा देवी के साथ में। इनसे 10 पुत्र पैदा हुए। पहले इनको कोई संतान नहीं था, किनको? श्राद्ध देव को। तब पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए, और जब पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए तो देखो मंत्र, वेद मंत्र कितना प्रभावी होता है कि लड़की पैदा हो गई। जब लड़की पैदा हो गई तो श्राद्ध देव ने कहा आचार्य जी से, वशिष्ठ जी से, कि गुरु जी हमने संकल्प लिया था कि पुत्र पैदा हो जाए, तो लड़की कैसे पैदा हो गई? तो वशिष्ठ जी ने श्रद्धा देवी को बुलवाया, राजा की पत्नी महारानी को बुलाया, और कहा बताओ आप जब संकल्प पढ़ा जा रहा था तो आपने संकल्प क्या लिया था? तो श्रद्धा देवी ने कहा कि मैंने मानसिक संकल्प कर लिया था कि हमको पुत्री पैदा हो जाए। तो कहा पुत्री पैदा हो गई। फिर मंत्र के प्रभाव से उसी लड़की को लड़का बना दिए। लगता होगा, बताओ कैसे लड़की से लड़का हो गया? उसके बाद 10 पुत्र पैदा हुए। इक्ष्वाकुनृगशरयाति दिष्ट धृष्ट करूषकान् नरिष्यन्तम प्रसध्रंच नभगंच कविम विभो। ये 10 पुत्र पैदा हुए। कौन कौन? कहते हैं इक्ष्वाकु, मृग, शरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रसध्र, नभग और कवि। ये 10 पुत्र पैदा हुए सूर्यवंश में, और यही 10 नाम अग्नि के भी हैं। इन्हीं का विस्तार है सूर्यवंश के राजाओं का। कहते हैं इन्हीं की परम पावन वंशावली में महाराज सरयाति हुए, और सरयात अपनी लड़की, सरयात की एक लड़की थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या को लिवा के गए च्यवन ऋषि के आश्रम में। देखो राजा लोग इसीलिए जल्दी गरीब नहीं होते हैं, और बुरा मत मानना, जो गरीब हो जाता है तो बहुत जल्दी से वो उठ नहीं पाता है, क्योंकि गरीबी में कई परेशानियां आ जाती हैं। वो कुकर्म करने लगता है उस परेशानी से बचने के लिए, और इस कारण से पाप और बढ़ जाता है, फिर गरीबी से उठ नहीं पाता है। और राजा लोग क्या करते हैं, हमेशा वो धर्म का पालन करते रहते हैं, हमेशा धर्म का पालन करते रहते हैं। ज्यादा करके राजाओं को देखो कि चौथे पन नृप कानन जाही। कितने बड़े बड़े राजाओं को आप देखे, चौथी अवस्था में वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाया करते थे तपस्या करने के लिए। और गरीब मर जाए चाहे परिवार वाले जो कुछ कर डालें, हिलेगा नहीं घर से वो। फिर क्या हुआ, राजा सरयाती आश्रम में जाते थे। ये बुद्धिमानी है। 15 दिन में, 1 महीना में कोई विद्वान हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, आई परीक्षा लेकर के। कलयुग में सबके लिए अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। कलयुग में ध्यान दे करके समझ करके तब भक्ति करें। किसी के प्रति अगर प्रेम करते हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे साधु हो, कोई हो। और जानते हो, कहा महाराज हम पहचान नहीं पाए कि ढोंगी है कि असली साधु है। कैसे पहचानोगे जानते हो? ये कथा पहचानवा देगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ये कथा पर अगर आपका मन लगा रहा तो कथा कोई भी हो, कहा कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव। कोई कपटी है, कोई छल करने वाला है, कोई ढोंगी है, कोई कैसा भी हो, ये कथा उसको पकड़ा देगी। तो राजा सरयाती अपने परिवार के साथ, नौकरों के साथ जाया करते थे आश्रम में। मंदिर में जाना चाहिए, आश्रम में जाना चाहिए। कोई प्रतिष्ठित आश्रम हो, कोई प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहां जाकर के पूजा करना चाहिए। ये जो पागल लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक है,
मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस मूर्ति के माध्यम से ही तो भगवान को अपने हृदय में बैठा पाओगे, इसलिए जाना चाहिए। तो राजा सरयाती की एक लड़की थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या को लिवा करके, पत्नी को लिवा करके, बच्चों को लिवा करके, नौकरों को लिवा करके च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। और ध्यान देना, इसीलिए हम बार बार कहता हूं कि जब कथा में जाओ तो बहुत शांति से बैठ के कथा सुन लेना चाहिए। यज्ञ में जाओ तो यज्ञ में नियम का पालन करके यज्ञ कर लेना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। और अगर वहां भी जाकर के गलती कर दिए, पाप कर दिए, तो पाप कई गुना बढ़ जाता है, फिर बड़ा दुख भोगना पड़ता है। राजा सरयाती अपनी लड़की को लिवा करके च्यवन ऋषि के आश्रम में गए, और लड़की का नाम है सुकन्या। सुकन्या चंचला है, छोटी लड़की है, चंचल स्वभाव है। अब वो नहीं जान पा रही है कि पिताजी आए हैं महात्मा जी के दर्शन करने के लिए। वो लगी इधर उधर घूमने, और जब घूमने लगी तो एक देखी मिट्टी के ढेर में दीमक लगा हुआ है, और उसी में एक महात्मा के जटा में घोंसला बनाए हैं पक्षी, और उसी में केवल आंखें चमक रही है, थोड़ा थोड़ा आंख चमक रही है बस। देखा तो कांटा उठाई, और कांटा उठा करके वही जो जुगनू के जैसे च्यवन ऋषि की आंखें चमक रही थी, वो कांटा उठा के सोचिए क्या चमक रहा है। और धीरे से वो परम तपस्वी च्यवन ऋषि ने कहा, करे बिटिया मेरी आंख फूट जाएगी, तब तक वो कांटा चुभा दिया। और जब कांटा चुभा दिया तो आंख फूट गई, खून थोड़ा सा निकला और आंखें फूट गई दोनों। किनकी? च्यवन ऋषि की। और जब च्यवन ऋषि की आंखें फूटी तो राजा के जितने भी नौकर चाकर थे, राजा का भी, रानी का भी, सब मलमूत्र बंद हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जब कोई पाप करता है चोरी से किया हुआ पाप रोग बन जाता है। इसलिए कभी भी ये ध्यान रखना। देखो एक गलती आदमी क्या करता है, कभी कभी सोचता है, जब पूजा करता है तब सोचता है कि भगवान तो हर जगह विराजमान है, यहां भी पूजा कर लूं, वहां भी पूजा कर लूं। और जब पाप करने लगता है तब ये भूल जाता है कि भगवान यहां है कि नहीं है, ये भूल करता है वो। तो जब च्यवन ऋषि की आंख को उनकी लड़की सुकन्या ने कांटा चुभो करके फोड़ दिया, तो जितने नौकर चाकर थे, राजा रानी थे, सबका मलमूत्र बंद हो गया, पेट फूल गया, दर्द होने लगा। तो राजा सरयाती बड़े विद्वान थे, वो जान गए और कहा कि कोई न कोई आश्रम में आकर के अपराध कर दिया है, पाप कर दिया है, बताओ किसने किया है। अब कोई बोल ही नहीं रहे। तब तक जाके च्यवन ऋषि के पास देखे तो च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई है, परेशान है। और तब च्यवन ऋषि जब देखे तो राजा सरयाती के पास आकर के उनकी बिटिया सुकन्या ने कह दिया कि पिताजी हमने अनजाने में उनके आंख में कांटा चुभो दिया। अरे कहा बिटिया तुमने तो बड़ी भारी गलती कर दिया, अब क्या होगा। तब गए च्यवन ऋषि से सामने हाथ जोड़ करके राजा सरयाती ने कहा महाराज मेरी बिटिया अनजाने में आपकी आंखें फोड़ दी है, बताओ क्या करें अब। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि अब उस लड़की का विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। एक कथा का सीधा सीधा बहुत साधारण अर्थ बता रहा हूं। कहा उसका विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। इतनी सुंदर वो लड़की और ये क्रोधी अंधा वृद्ध महात्मा कैसे विवाह कर दें। तो मन गिर गया राजा सरयाती का। वो सुकन्या आई, अपने पिताजी के लिए कितना प्रेम करती हैं लड़कियां, जरा देख लो। सुकन्या आकर के कहा पिताजी आप चिंतित हैं। कहा बिटिया क्या बताऊं, जो आपने उनकी आंखें फोड़ दिया है च्यवन ऋषि की, अब च्यवन ऋषि कह रहे हैं उस लड़की का विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। ए भारत की बिटिया है, इसलिए पूरे विश्व में स्त्रियों को कोई वाइफ कहता है, कोई बीबी कहता है, लेकिन भारत में देवी कहा जाता है। और कन्या को संस्कृत में दुहिता कहा जाता है। वो लड़की सुकन्या राजा सरयाती से कही कि पिता जिसके लिए आप रो रहे हैं, आप हमारा विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कर दीजिए और कोई चिंता नहीं है। कहा बिटिया उनकी दोनों आंखें फूट गई हैं, वृद्ध हो गए हैं। कहा कोई बात नहीं पिताजी कर दीजिए। और जब विवाह कर दिए तो इनके पिता सरयाती को बड़ा कष्ट हुआ कि बिटिया कैसा ऐसी जगह विवाह कर दिए। और ये सुकन्या अपने पातिव्रत धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। इतना बढ़िया से अपने नियम का पालन करना शुरू कर दिया कि देवताओं के जो वैद्य हैं अश्वनी कुमार, हमने उस दिन बताया कि अगर जिसको अपनी आयु बढ़ाना चाहता हो कोई आदमी,
की पूजा करनी चाहिए तो आयु बढ़ जाती है। उन दोनों अश्विनी कुमारों को देवताओं ने भेजा सुकन्या के पास। सुकन्या जो पतिपरायणा थी, पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, जिनके कारण से, जिनके पातिव्रत के प्रभाव से वो दोनों अश्विनी कुमार आए और कहा बताओ मैं क्या करूं, तो मैं अपने पति से पूछ लूं तब बताऊं। आई और अपने पति च्यवन ऋषि से कही महाराज अश्विनी कुमार आना चाह रहे हैं, हमारी मदद करने के लिए बुला लूं। कहा बुला लीजिए और अश्विनी कुमारों से कह दो कि अगर हमको ठीक कर देंगे तो उनको सोम रस का पान करा दूंगा जो इंद्र ने रोक दिया है। अब वो दोनों अश्विनी कुमार आए, सावधान हो जाएं। अश्विनी कुमार आए और आकर के च्यवन ऋषि के पास पहुंचे, सुकन्या से पूछे मैं क्या मदद करूं आपकी। तो सुकन्या हाथ जोड़ कर रही महाराज हमारे पति को ठीक कर दीजिए। अश्विनी कुमार ने कहा ठीक कर दूं। कहा महाराज ठीक कर दीजिए। तब अश्विनी कुमारों ने किया क्या, कहा कि इत्युक्त्वा जरयाग्रस्त देहो धमनि संततः। जर्जर शरीर हो गया है किनका, च्यवन ऋषि का, वृद्धावस्था है, आंखें फूट गई है और अश्विनी कुमारों से कह रही हैं कि हमारे पति को ठीक कर दीजिए आप। अश्विनी कुमारों ने क्या किया, कहा हृदम प्रवेशितो स्विभ्याम। भागवत जी ये सिखाती है क्या, कहा एक कुंड है और उसी कुंड में च्यवन ऋषि को कहा कि आप हमारे साथ इसी में डुबकी लगा लीजिए। च्यवन ऋषि कहे अगर डूब जाऊंगे एकदम से तब, तो कहा हम दोनों हैं ना, बचा लूंगा। तो वो दोनों भी उसी कुंड में कूदे। कौन, दोनों अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि अंधे वृद्ध महात्मा भी कूदे। और जब उसमें से डुबकी लगा के निकले तो तीन के तीनों बिल्कुल जवान हो गए। वो दोनों तो थे ही, च्यवन ऋषि की आंखें भी ठीक हो गई, रोशनी आ गई, देखने लगे और तरुणावस्था भी प्राप्त हो गई, बिल्कुल तरुणावस्था को प्राप्त हो गए, जवान हो गए। बताओ कहीं ऐसा कुंड देखा है आपने जहां जिसमें स्नान कर लिया जाए तो वृद्ध हो तो जवान हो जाए? यह है भागवत जी में। और इतने ही नहीं, हम लोग तो सुनने में भी शंका कर रहे हैं कि इतने दवा वाले, मेडिकल वाले, देखो च्यवनप्राश बन रहा है, च्यवनप्राश इसी के नाम से बना है, च्यवनप्राश खाओ जवानी आ जाए। सब खा रहे हैं पैसा खरीद खर्चा कर करके, उसको खा करके विश्वास है और ये कथा पे विश्वास नहीं। कुंड कहाँ है, उसमें डुबकी लगाओ, एक बार लगा लो बस, और सबके पास है। कहा है सब के अरे लख बिरल ही पाए। केवल जानना है प्यारे। जब उसमें से निकले तो सुकन्या अपने पति को नहीं पहचान पा रही है, तो सुकन्या ने अपने पति को पहचानने के लिए पुनः अश्विनी कुमारों से प्रार्थना किया। कहा कि अजानती पतिम साध्वी, ये पतिपरायणा है। तीनों जब एक रंग के हो गए, सुंदर सुंदर हो गए, तब सुकन्या ने कहा महाराज मैं हाथ जोड़ रही हूं, जो भी हमारे पति हो उनको बता दीजिए, हमारे धर्म की रक्षा कर दीजिए। कहा अजानती पतिम साध्वी अश्विनौ शरणम ययौ। हे अश्विनी कुमारों, मैं आपके चरणों को प्रणाम करती हूं, आप हमारे पति को बता दीजिए। तब दोनों अश्विनी कुमारों ने बता दिया। क्या बता दिया, ये तुम्हारे पति हैं। स्त्रियों का एक विशेष कर्म है, धर्म है क्या, अगर उसी का केवल पालन कर लें तो उनके जीवन में सुख अपने आप आ जाएगा। क्या,